इसमें है कि कास ए बराबर 7/25, तो tan ए प्लस काट ए का मान है कितना है 24/25, 25/24, 625/576 और 625/168। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक फिगर बनाते हैं, है ना। क्या करेंगे कि एक फिगर बना लेते हैं। देखो यहाँ पे बना लेता हूँ। ये मान लीजिए कि हमारा एक कोई समकोण त्रिभुज है। कौन है ये? ए है, ये बी है और ये सी है। बी पे क्या है? ये समकोण है। अब यहाँ पे देखो हमें ये मालूम है कि कास ए, सॉरी हम यहाँ पे देखो ये ले लेते हैं ए, बी और ये सी कर लेते हैं, ऐसे थोड़ा सा अच्छा समझ में आएगा। अब यहाँ पर हमें देखो दिया गया है कि cos a बराबर कितना है 7/25, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो जब cos a बराबर ये है हमारा a, तो cos a क्या होती है? संलग्न भुजा बटा कर्ण, है ना। यानी संलग्न भुजा यहाँ पे क्या है? आधार है। ये आएगा हमारा आधार बटा कर्ण। अब आधार ये ए बी, ये कितना आ जाता है 7 सेंटीमीटर और कर्ण क्या हो जाता है 25। तो हमें एक भुजा हम ज्ञात कर लेंगे। फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे बच्चों? पाइथागोरस प्रमेय, नाम तो सुना होगा, है ना। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर होती है। अब ये जो हमारा समकोण त्रिभुज ए बी सी है, कर्ण की पहचान कौन है? समकोण के सामने की भुजा में कर्ण होती है। तो ये हो जाएगा हमारा कि ए सी का होल स्क्वायर बराबर शेष दो भुजाएं कौन सी हैं? बी सी का वर्ग और धन ए बी का वर्ग। ये हो गया। सबका मान रखो। ए सी का कितना है 25 का वर्ग बराबर बी सी, ये हमें फाइंड करना है। ए बी कितना है 7 का वर्ग। अब 25 का वर्ग निकालो। कैसे निकालोगे? ट्रिक बता रहा हूं आपको, है ना। अब देखो यहाँ पे इकाई अंक कितना है 5, तो 5 का वर्ग कितना होता है 25, सीधा लिख दो। दहाई अंक 2 है, 2 का वर्ग होता है 4, सीधा लिख दीजिए। अब सबका गुणा कर दो, 2 5 10 और 10 का दूना 20, एक अंक छोड़ करके 20 लिखो और इसको जोड़ दो, 5 आ जाएगा। यहाँ पे 2 और 4 2 कितना आ गया 6, यानी कि 25 का वर्ग आ जाएगा 625 और ये है हमारा BC का वर्ग और 7 का वर्ग कितना आ जाएगा 7 7 49। एक ट्रिक और सीखो यहाँ पे ऐसी कि हमें निकालना क्या था 25 का वर्ग। अब इसमें इकाई का अंक कितना है 5, तो 5 का वर्ग कितना आ गया 25 लिखो। दहाई कितना अंक है 2, 2 के बाद संख्या कौन आती है 3, तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6, 625, यानी 25 का वर्ग कितना आएगा 625। ये नियम कब लागू होगा? जब इकाई के अंक पर 5 होगा। अब देखो हमें क्या ज्ञात करना है कि BC याद करना है ना। तो जब हम BC का स्क्वायर निकालेंगे तो इस 49 को इधर ले जाके माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे हो गया देखो 625 माइनस 49, है ना। तो BC का वर्ग कितना जाएगा? अब देखो 15 में से 9 निकाला, यही ना करोगे, सिर्फ कैरी लोगे तो 15 में से 9 निकाला कितना बच्चा 6, यहाँ कितना बच्चा 1, इससे उधार लेगा हो जाएगा कितना 11, 11 में से 4 निकालोगे कितना बचेगा 7। अब यहाँ कितना बचा 5, तो BC का वर्ग बराबर कितना आया 576। तो BC बराबर कितना, यहाँ से वर्ग हटाओ, यहाँ पे रूट चढ़ा दो 576 और 576 का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? अब यहाँ पर मैं आपको एक मेथड बताता हूँ, तरीका बताता हूँ डिवीजन मेथड से, और उसके बाद मैं ट्रिक भी बताऊंगा। एक अलग से वीडियो ला करके वीडियो को आप जरूर देखिएगा, चैनल पे जुटे रहिएगा, रोज रोज आपको एक नई ट्रिक मालूम पड़ती रहेगी। तो यहाँ पर हम 576 का अभाज्य गुणनखंड ना करके कौन सी विधि अपनाते हैं? भाग विधि, है ना। कौन सी विधि? भाग विधि। यहाँ पे देखो 576 डिवीजन मेथड, यहाँ से हम इसका जोड़ा बना लेते हैं। अब यहाँ पे देखो 5 है, कौन सा है 5, इधर से हमने जोड़ा बनाया 76, इधर से बनाया कितना बच रहा है 5। तो 5 में किसी भी संख्या से भाग लेकर के जाओ, जितनी बार आप ले जाएंगे, जितनी संख्या ले जाएंगे उतनी बार पढ़ा पड़ेंगे। 1 का पढ़े तो 1 करना में, 2 का पढ़े तो 2 दूना 4, 3 का पढ़े तो 3 3 का 9। अब चूंकि 3 3 का 9 ज्यादा हो रहा है तो इसलिए हम 2 का लेके जाएंगे, तो 2 दूना के कितना हो गया 4। यहाँ लिखा 5 में से 4 निकाला, 1 बच गया। वही 2 हम यहाँ पर जोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 और 76 हम यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं।
अब जैसे आप भाग देते हो वैसे भाग दो, तो 4 चौका 16, 4 बार जाता है तो 4 यहाँ लिखो और 4 यहाँ लिखो और उसी 4 का यहाँ पे गुणा कर दो। 4 चौका 16 के 6 आता है, 4 चौका 16 एक 17, 176 में से 176 निकाल दोगे तो शेषफल 0 बचेगा और ये कितना आ जाएगा 24, यानी कि BC बराबर कितना आ जाएगा 24। ये हमें पता चल गया कि BC बराबर कितना है 24। ये कौन सा मेथड मैंने आपको बताया था, डिवीजन मेथड बताया था ना। इसकी एक ट्रिक भी होती है, वो भी यहीं पर मैं शेयर कर दे रहा हूँ। देखो हमें वर्ग किसका निकालना था 576 का, तो देखो अब यहाँ पे ये रूट में है कितना 576 है ना। अब यहाँ पे देखो हम इसका जोड़ा तो बनाएंगे ही, ठीक है। अब 76 जो बना है, इस 76 में इकाई का अंक कितना है 6, तो किस संख्या का हम वर्ग करें जिसमें इकाई का अंक 6 आएगा। तो आप कहेंगे कि सर एक संख्या 4, तो 4 चौका हम 16 करेंगे तब भी इकाई का अंक 6 मिलेगा और 6 का वर्ग करेंगे यानी 6 के 36 तब भी इकाई का अंक हमें क्या मिलेगा 6 मिलेगा। तो 576 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो उसके वर्गमूल में इकाई का अंक 4 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है, ठीक है। अब दूसरा नंबर कौन है 5। अब ये 5 जो है किसके नजदीक है, तो आप कहेंगे कि 2 का वर्ग यानी कि 4, परफेक्ट वर्गमूल क्या है 4 है, तो 4 के ये नजदीक है यानी कि 2 दूना 4 यही आता है, तो कि 2 के स्क्वायर के ये नजदीक है। तो हमारा दहाई का अंक क्या हो जाएगा 2। अब वो संख्या हमारी 24 हो सकती है या फिर 26 हो सकती है, तो कौन सी सही है। तो हमने क्या कहा था कि 2 के स्क्वायर यानी 4 के बराबर है कि 2 के आगे की संख्या कौन है 3, तो 2 तिहाई कितना होता है 6। अब चूंकि 6 से ये छोटी है 5, तो इसलिए हम छोटा नंबर लेंगे 24, यानी कि 576 का वर्ग कितना आएगा 24। है ना बढ़िया ट्रिक, जल्दी से अप्लाई करने के लिए, ठीक है। अब ये आपने यहाँ पर सीख लिया कि कैसे हम वर्गमूल निकालते हैं भाग विधि और ट्रिक के माध्यम से भी। अब हमें अपने पेन क्वेश्चन पे आ रहे हैं। अब प्रश्न में ये कहा है कि tan A प्लस cot A का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए निकालना हमें क्या है बच्चा, tan A प्लस cot A, ये मान हमें निकालना है ना। तो क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। अब जब हम tan A निकालेंगे तो यही है ना, ये है ना, तो tan A क्या कहता है, sin A क्या कहता है, sin A ये कहती है कि समकोण यानी कि जो आप कोण ले रहे हैं उसके सामने की भुजा बटा कर्ण, cos कहता है कि संलग्न भुजा बटा कर्ण है ना, और tan क्या कहता है कि थीटा जो है उसके सामने की भुजा बटा संलग्न भुजा है ना। तो सामने की भुजा कौन है 24 यानी कि लंब बटा आधार, ये क्या होता है tan थीटा है ना। तो tan A क्या हो जाएगा 24 बटा 7। यहाँ पे देखो तो tan A कितना हो जाएगा 24 बटा का 7 और cot A क्या होगा उसी का उल्टा हो जाएगा है ना। तो tan A हम जानते हैं कि tan A बराबर 1/cot A, तो उसका उल्टा tan का उल्टा cot, तो कितना हो जाएगा ये 7 बटा का 24। अब यहाँ पर हम इसको हल करते हैं। तो देखो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे हम करेंगे 24 गुणे 24 धन, यहाँ पे हम करेंगे कितना हो जाएगा 7 गुणे 7 बटे, इन दोनों का आपस में करेंगे तो 7 गुणे 24। अब देखो 24 गुणे 24 का मतलब हो गया कि 24 का वर्ग, यही ना। तो 24 का वर्ग अभी हमने कितना था 576 है ना। कैसे देखो 4 चौका 16 और 2 गुना कितना हो गया 4, सबका गुणा करो 2 चौका 8 दूनी कितना होगा 16, एक अंक छोड़कर लिख दिए तो यहाँ तक 6 7 और 4 1 5 यानी कितना आया 576। ये आ जाएगा हमारा 576 बटा और 7 सत्ते कितना होता है 49 बटे, अब ये 7 चौक 28 के 8 आता है, 7 दूनी 14 और 2 कितना हो गया 16। अब यहाँ जोड़ दो 9 6 कितना हो जाता है 15 के 5 आता है 1, 7 4 11 1 12 के 2 आता है 5 1 6 यानी कितना है 625 बटा 168। यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा है ना। क्वेश्चन को करने में थोड़ा सा टाइम जरूर लगा, लेकिन इसमें आपने बहुत सी चीजें सीख ली हैं। सिर्फ क्वेश्चन करवाना मकसद नहीं है बल्कि कॉन्सेप्ट को क्लियर कराना है। तो यहाँ पर देखो 625 बटा 168 आ रहा है। ऑप्शन हम देखते हैं तो ऑप्शन हमें कहाँ पे मिल रहा है 625 बटा 168, ये हमारा डी वाला ऑप्शन क्या है बिल्कुल करेक्ट होगा, यही हमारा सही होगा। तो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करवाना होता तो मैं इतनी सारी चीजें आपको ना बताता है ना, क्वेश्चन सॉल्व करा देता जल्दी जल्दी, लेकिन मेरा मकसद है आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, हर चीज को हम सीखते हुए चले।